भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम आज शाम होंगे आमने सामने। आईपीएल के इस एडिशन में फिलहाल दोनों खड़े भी एक ही राह पर हैं। पहला मैच जीतने के बाद धोनी की नई टीम पुणे अगले दोनों मैच हार गई, तो विराट के चैलेंजर्स को भी पहली जीत के बाद अगले दो मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वैसे टीम इंडिया के कैप्टन और वाइस कैप्टन की समस्या भी एक जैसी है। बैटल स्वीप। न पुणे के बॉलर्स कुछ कर पा रहे हैं, न ही बेंगलुरु के गेंदबाज डाल पा रहे हैं कोई असर। फिर आज का मैच दोनों टीमों की बैटिंग फायर पावर का ही मुकाबला होगा। महेंद्र सिंह धोनी और मुकाबला होगा क्रिकेट जगत के दो सबसे तेज तर्रार कप्तान। घमासान होगा आज पुणे में, क्योंकि लिमिटेड ओवर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चुनौती सामने होगी। विराट कोहली जो भारत के टेस्ट कप्तान है, एक तरफ होंगे मास्टर, एक तरफ होगा प्रोटेजे, एक तरफ होगा मास्टर, एक तरफ होगा उनका अंडरस्टडी। भाई ये सब तो सब ठीक है, लेकिन जो शाही चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगे आज पुणे के मैदान पे विराट कोहली धोनी के सुपर जायंट्स के सामने, उससे पहले एक और चीज होगी जो कि काफी अहम रहेगी, और वो रहेगी टॉस। बड़े नाम, बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी, ये सब ठीक है, लेकिन अब तक जितने भी मैच रहे हैं 15 मैच इस आईपीएल सीजन में, वो तो एक तरीके से यही बता रहे हैं कि आप टॉस जीतें, चेस करें और उसके बाद मैच जीतें। तो ये एक चीज निकल के आई है मोहम्मद कैफ, और एक कमाल की चीज रही, क्योंकि ऐसा ट्रेंड हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला। और दो बार महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी इस पूरे आईपीएल में, जो भी एक अलग सरप्राइज था, क्योंकि जो आपने रिकॉर्ड दिखाया है कि भाई पहले टॉस जीतो, फील्डिंग करो, चेस करो, वो टीम जीत भी रही है चेस करते हुए। तो धोनी दो बार गलती कर चुके इस 2016 के आईपीएल में। पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं। दोनों टीमों का हाल एक ही है, दोनों टीम भरी हुई हैं बैटिंग सुपर स्टार्स से, लेकिन 3 मुकाबले खेलने हैं। शुरुआत भी एक ही तरीके से की थी। पहला मैच जो खेला था पुणे ने, पहला मैच जो खेला था बैंगलोर ने, जीता था, लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक डिफीट्स यहां पे मिली हैं। कैफ, ऐसी 2 बैटिंग पावर हाउसेस का हाल ऐसा है, और एक तरीके से 2 हार के बाद दोनों टीमें बैकफुट पे। बिल्कुल बैकफुट पे, क्योंकि आप तो आईपीएल में एक मैच हारते तो आपको लगता है यार कुछ क्या गलती हो रही है हमसे, क्या इंप्रूव करना है। यहाँ 2 मैच लगातार हारने के बाद देखिए दिक्कत मुझे लगता है कि गेंदबाजी दोनों टीम में बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो बना नहीं पा रहे हैं। और देखिए एक तो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है जिसको आप खिला रहे हैं, कप्तान उससे क्या बात कर रहा है, क्या भाई हम क्या ड्रॉप करना ही ऑप्शन है। मैं बोल रहा हूँ 11 पे खिलाया तो उससे बात करो भाई कि कहाँ गलती हो रही है, उससे आप उसको बैक करो। तो दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और बेंगलोर की हालत तो ज़्यादा खराब है। उनके पास तो बल्लेबाजी स्ट्रांग है, कि बॉलिंग में जो चेंजेस किए लास्ट मैच में दिक्कत का सबब बना हुआ है यहाँ पास। उस सब के बारे में बात करेंगे आपकी। आज तो आप दोनों टीमें पिक करेंगे और आपसे जानेंगे क्या बेंगलोर की टीम होनी चाहिए, क्या पुणे की टीम होनी चाहिए। लेकिन इस शो के पहले भाग में हम बात करेंगे पुणे के सुपर जायंट्स के बारे में, उनकी दिक्कतें क्या रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके पॉजिटिव्स के बारे में, तो उसके लिए सीधा मेन्यू पे सबसे पहले चलते हैं और आपको बता देते हैं कि आज मेन्यू पे क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैफ का पावर प्ले, क्या कमाल इनका रहा है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में डिसऑर्डर रहा है। उसके बाद अश्विन का फिल्मी अंदाज, बेंगलुरु की दुखती रग, और उसके साथ साथ टैलेंट और भी हैं बेंगलुरु के खिलाड़ियों में। लेकिन अगर हम बात करें फैफ डू प्लेसी की, तो सबसे बड़ा तुरूप का पावर प्ले में पुणे के लिए रहे हैं डू प्लेसी। साउथ अफ्रीका के फैफ डू प्लेसी की बल्लेबाजी के लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है, सॉलिड। कन्वेंशनल तकनीक और बड़े शॉट्स मारने की क्षमता उन्हें टॉप ऑर्डर का अहम बल्लेबाज बनाती है, और यही वजह है कि उनकी नई टीम पुणे ने आईपीएल में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है, जिसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। फैफ कंसिस्टेंट हैं और इस टूर्नामेंट में अब तक खेले 3 मैचों में 2 बार उन्होंने अर्धशतक लगाया है। पहले मैच में भी 30 का आंकड़ा पार किया था फैफ ने। फैफ ने अपने ओपनिंग पार्टनर रहाणे और तीसरे नंबर पर खेल रहे पीटरसन के साथ मिलकर पावर प्ले में पुणे को शानदार शुरुआत दी है। 9 के रन रेट से पावर प्ले में रन बनाए हैं पुणे ने। इस दौरान फैफ का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा है, यानी शुरुआती मोमेंटम यही देते हैं अपनी टीम को। ये उन गिने चुने विदेशी बल्लेबाजों में से हैं जो स्पिन के खिलाफ बढ़िया खेलते हैं।
आईपीएल में उनकी कामयाबी का फॉर्मूला भी यही है। पेस के खिलाफ इस आईपीएल में जहां वो 120 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं स्पिनर्स के खिलाफ ये बढ़कर 150 के करीब पहुंच जाता है। मगर मुश्किल ये है कि फैफ अकेले पड़ जाते हैं। पहले मैच के बाद ना तो अजिंक्य रहाणे और ना ही पीटरसन उस अंदाज में फैफ का साथ दे पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो फॉर्मूला सीधा है, जीत की राह पर लौटने के लिए पुणे के टॉप ऑर्डर को फैफ का साथ देना होगा। दिक्कत यहां पर आ रही है इनकी टीम के लिए मिडिल ओवर्स के अंदर। मिडिल ओवर्स के अंदर तक चले जाते हैं डुप्लेसी, वहां तक बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इनको साथ नहीं मिल पा रहा है कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का। हमने दिखाया कि स्टार्ट में पावर प्ले में 9 से ऊपर का रन रेट रहता है, लेकिन मिडिल ओवर्स पे अगर आप नजर डालें तो ये स्ट्राइक रेट रही है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं कैफ, और अब तक जो 3 मैच रहे हैं मिडिल ओवर्स में रन रेट पुणे का रहा है 7.4, और ऐसे नाम कुछ ज्यादा करने की जरूरत है इनको। जी, स्मिथ का नाम देखिए, वो काफ़ी दिग्गज बल्लेबाज है, उनसे थोड़ा सा अभी और उम्मीदें बनी होंगी धोनी को। परेरा पहले एक ही मैच खेले, पिछला मैच ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। पीटरसन और उम्मीदें हैं इनसे। स्ट्राइक रेट देखिए 104 का स्ट्राइक रेट है और 45 रन ही बना पाए हैं। तो वो एक जगह जहां एक नंबर 3 का बल्लेबाज गेम फिनिश करता है, जैसे कोहली की बात कर लें और जो इस AB डिविलियर्स की बात कर लें, आते हैं तो गेम को एक तरफा कर देते हैं। वो पीटरसन उस लायक के प्लेयर हैं, वो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो टैलेंट है, लेकिन अभी तक धोनी की जो मुसीबतें हैं उसको पार नहीं बना पाए लोग, लास्ट तक नहीं खेल पाए। पर स्मिथ और पीटरसन की अगर हम बात करें, इतने बड़े बल्लेबाज, इतने दिग्गज बल्लेबाज, इन्होंने क्या किया है अब तक पुणे की तरफ से, तो ये देख लीजिए। दो इनिंग में बल्लेबाजी की है स्मिथ ने, तो 43 रन बनाए हैं। पीटरसन इतना बड़ा नाम, 3 मैच 73 रन। आप T20 फॉर्मेट में 20 ओवर के मैच में आप अगर डबल माइंड हुए, आपका माइंड क्लियर नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। वो पीटरसन और स्मिथ जैसे इतने बड़े प्लेयर हैं, उससे उम्मीद नहीं कि भाई आप इस माइंडसेट से खेले जहां आप 2 माइंड में, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं और लास्ट तक खेलना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे क्या होगा देखा जाएगा। RCB एक बड़ा एग्जाम्पल है, विराट कोहली पीछे ही देखता, मैं खेल रहा हूँ, मैं मैच विनर हूँ, मैं लास्ट तक खेल के आऊँगा। AB डिविलियर्स हर मैच में अपना फॉर्म दिखाते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं जो पीटरसन को और स्मिथ को इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई कि अगर आप खड़े हैं तो आप ही मैच विनर हैं, आप मैच लास्ट तक लेके जाइए। और शायद कैफ ये बहुत बड़ा कारण है कि जो प्रदर्शन रहना चाहिए वैसा नहीं रहा है पुणे का। बात हमने कर ली मिडिल ओवर्स की, बात हमने कर ली जो मिडिल ऑर्डर में दिक्कत आ रही है पुणे को, लेकिन सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात नहीं है, सिर्फ मिडिल ओवर्स की ही बात नहीं है, उसके अलावा और भी दिक्कतें हैं इस वक्त पुणे के पास। तो हमने बात तो कर ली कि मिडिल ऑर्डर में दिक्कत क्या हो रही है, लेकिन एक और दिक्कत जो बनी हुई है पुणे के सामने वो है उनके फॉरेन ऑलराउंडर्स की। फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो फैफ की दी हुई उम्दा शुरुआत को पुणे के बाकी बल्लेबाज भुना पाने में नाकाम रहे हैं। पुणे के मिडिल ओवर्स का लेखा जोखा इसकी गवाही देता है। फैफ के आउट होने के बाद रहाणे और स्मिथ पीटरसन के साथ मिलकर तेजी से रन नहीं जुटा सके हैं, बल्कि पीटरसन भी एक ही मैच में चले हैं। इस लिहाज से पुणे के लिए सबसे बड़ी चिंता है फैफ के अलावा उनके विदेशी खिलाड़ी, जिनको या तो बल्लेबाज या ऑलराउंडर होने के कारण टीम में लिया गया। लेकिन समस्या सिर्फ मिडिल ओवर्स की ही नहीं है। मिचेल मार्श और थिसेरा परेरा का क्रम चौथे स्थान पर बदला जाता रहा है, लेकिन दोनों ही फ्लॉप रहे हैं। इस वजह से डेथ ओवर्स में भी टीम के स्कोरिंग रेट की दशा बहुत अच्छी नहीं है। जबकि आईपीएल में प्रतिद्वंदी टीमों का स्कोरिंग रेट डेथ ओवर्स में पुणे के मुकाबले कहीं बेहतर है। अंतिम 5 ओवरों में फैफ और धोनी के अलावा स्टीवन स्मिथ और मिचेल मार्श का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, यानी कि समस्या फिनिशिंग में भी है। हालांकि मिचेल मार्श ने एक ही आईपीएल मैच खेला है, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों का पिछले 10 मैच का T20 रिकॉर्ड स्कोरिंग रेट की समस्या की गवाही देता है। यानी पुणे की टीम की बल्लेबाजी फैफ के आउट होते ही भंवर में फंस जाती है। न तो मिडिल ऑर्डर तेजी से स्कोर करता है और न ही डेथ ओवर्स में स्कोरिंग रेट खास है। मतलब कि फैफ का किया धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में धोनी न केवल मुश्किल में आ जाते हैं, बल्कि फिनिशर की भूमिका भी उनको अपने कंधों पर ही ढोनी पड़ती है। 3 मैचेस में ही पता लग गया है कि हर टीम की असलियत क्या है। अगर पुणे की हम बात करें तो हम सब ने ये सोचा था कि बैटिंग सुपर जायंट्स भरे हुए हैं, कमाल के ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, कमाल के फिनिशर्स भरे हुए हैं, पर अब तक शायद ऐसा देखने को नहीं मिला है। और अगर हम बात करें इनके फिनिशर्स की, तो टीम में अगर धोनी को आप छोड़ दें तो उनके अलावा फॉरेन ऑलराउंडर्स मार्श, थिसारा परेरा, हालांकि एक पारी परेरा ने खेली है, 2 खेली हैं, एक मार्श ने भी खेली है, पर
अभी भी कुछ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली और मार्च से ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम में लगातार खेलते हैं और ऑलराउंडर हैं। इनका चलना बहुत ज़रूरी था। जो जिस तरह से अगेंस्ट राजकोट खेले और लेफ्ट आर्म स्पिन को उनको कुछ समझ में नहीं आया और जडेजा अच्छी बॉलिंग कर गया उनके सामने। तो मार्च की एक जो उम्मीदें थी धोनी को, वहाँ से गड़बड़ हो गया मामला। और जब आपका मेन पे जब आप ड्रॉप करते हैं, दूसरे को लेके आते हैं, तो फिर एक दिक्कत का सबब यह बन जाता है कि यार अब इतना बड़ा प्लेयर है, फॉर्म में नहीं है, अब किसको लाएं। लेकिन दिक्कत की बात पुणे के लिए उनकी गेंदबाजी भी है, खासकर डेथ ओवर्स के अंदर। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सेकंड लास्ट आते हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से। कैफ, यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी उन्होंने चेंजेस किए वो भी काम में नहीं आए पिछले मैच में। नहीं, चेंजेस तो बहुत किए और पिछले मैच की अगर टीम देख लें तो उसमें इरफान पठान, शर्मा खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर, परेरा खेले। इसका मतलब धोनी को अभी भी अपने प्लेयर्स पे भरोसा नहीं कि भाई राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। और गलती धोनी से ये भी हुई कि 3 मैच जो अभी खेले हैं, एक मैच जीते हैं वो भी चेस करते हुए जीते। उसमें रहाणे ने 60 रन मारे और केपी आके मार गए थे बाद में। तो वो एक लौता मैच जीते हैं, बाकी दोनों मैच हारे हैं क्योंकि टॉस जीती, पहले बल्लेबाजी करी। हाँ। आपका अगर देखिए इन दोनों अगर बात करें बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, तो धोनी की टीम गेंदबाजी ज़्यादा वीक है, उनकी कमजोरी गेंदबाजी है। तो आप टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें और टारगेट चेस करें, ये इनका मंत्रा अभी से होगा। गलतियां पहले कर चुके हैं और अभी 3 ही मैच हुआ है, आगे बहुत सारे मैच बाकी हैं। तो वो जो मंत्रा इनका फ्लॉप हुआ है बल्लेबाजी पहले करने का, वो उसमें गलती सुधारेंगे। और टीम अभी बराबर बन नहीं पाई है। गलतियां आप अगर 11 प्लेयर पहले आरपी को खिलाया, उसके आरपी को ड्रॉप किया, फिर इरफान को लेके आए, मिचेल मार्श को ड्रॉप किया, तो ओवरऑल दिक्कतें अभी बनी हुई है। देखिए फिर भी अर्ली फेज है, 3 ही मैच हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में या आज के मैच से शुरुआत करेंगे भाई ये सही कॉम्बिनेशन के साथ, और जो प्लेयर खेल रहा है वो फायर करे। खेलना ही बड़ी बात नहीं है, फायर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गेंदबाजी में हाँ ठीक है, डेथ में जो है गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है, लेकिन मिडिल ओवर्स के अंदर जैसे कि धोनी करते आए हैं, वो अपने स्पिनर से मैच कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर भी इनका जो अश्विन डुओ है, यानी कि मुर्गन अश्विन और रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने गेम को कंट्रोल किया है। लेकिन अगर दोनों के आंकड़े यहाँ पर देखें तो ये जो नए अश्विन है, मुर्गन, ये तो क्विक गन हो गए हैं यहाँ पर। कैफ, इनके आंकड़े बेटर हैं रविचंद्रन अश्विन से। नहीं, मुर्गन ने काफ़ी प्रभावित किया है और अभी भी नर्वस दिखते हैं। एक आध बॉल शॉट डाल देते हैं शुरुआती दौर पे और उसमें रन भी जाते हैं, लेकिन कमबैक करना आता है। आप नए प्लेयर हैं, एक आध 2 बॉल तो आप नर्वस होते हो। आप अगर बड़े प्लेयर के सामने बॉलिंग करोगे, जो हमने देखा पिछले मैच में मुरली विजय को काफ़ी शॉर्ट बॉल डाली शुरू में, तो सीख लिया। लेकिन फिर मिशेल अपना मार्श को आउट किया, बोल्ड कराया और 1-2 विकेट और निकाली, मुरली विजय को आउट किया कॉट बिहाइंड। तो इनको कमबैक करना आता है, यंग बॉलर हैं। ये बड़ी बात है कि आपका देखिए दिन तो खराब जाएगा, लेकिन क्या आप सीख के अगले स्पेल में वो जो गलतियां कवर करके विकेट मार पाते हैं, वो मुर्गन अश्विन ने करके दिखाया। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होनहार बॉलर हैं और धोनी का जो आने वाले मैचेस हैं, इनफैक्ट एक तो अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन, एक और अश्विन है, जो उतने ही बड़े प्लेयर ऑलरेडी इनकी टीम में बन चुके हैं। चलिए टीम बताइए क्या होगी। नहीं, शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको शायद पुणे का जो ट्रैक है वहाँ घास होती है, बॉल पड़ के थोड़ा सा मूव होता है, स्विंग भी होगा, जो हमने पिछले मैचेस काफ़ी देखे हैं पुणे के पिचेस पे। तो आप लेके आएंगे ईश्वर पांडे को, उनको मौका नहीं मिला है और लंबे हैं, अच्छे कद के हैं, स्विंग कराते हैं बॉल आगे से। तो उस विकेट पे एक चेंज शर्मा की जगह, शर्मा जो कि अच्छी बॉलिंग करी शर्मा ने, लेकिन कॉम्बिनेशन को देखते हुए आप लाएंगे ईश्वर पांडे को। चलिए, तो आपकी यहाँ पर टीम हो गई, लेकिन जरा आप देख लेते हैं कि कैसा है यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन का फिल्मी ज्ञान। कौन है उनके हिसाब से चुलबुल पांडे और कौन है क्राइम मास्टर गोगो? Shikhar. I mean, the character just is Shikhar. I mean, it is nobody else, and Shikhar is crazy enough to do a lot of things, so I really think it fits in the best. Yuvraj Singh. I think that's what most people are going to say. I think he just got the swagger about him, and he's got the personality to it. Mahi. I don't know in what sense of Shahinshah, but in the right sense, I think it's Mahi. Virat, and I have a reason why it's Virat, because of the amount of time both of them spend in front of the mirror has to be the same. And I hear from a lot of people and sources back home that Rajni usually spends a lot of time in front of the mirror. यही पता लगता है ना आपको कि कौन है क्राइम मास्टर गोगो, कौन है चुलबुल पांडे और कौन है आओ शक्ति कपूर। वक्त हो गया एक ब्रेक,
ब्रेक का गेम प्लान पर, लेकिन गेम प्लान के उस पार यानी कि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि क्या होना चाहिए बैंगलोर का गेम प्लान और उसके साथ साथ कुछ इनसाइड स्कूप आरसीबी से। ओके, वेलकम बैक। गेम प्लान आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि क्या गेम प्लान होना चाहिए पुणे का, क्या उनकी दिक्कतें हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की और वो है बेंगलुरु। बैंगलोर की ये टीम जो कि जाएगी पुणे खेलने के लिए और इनके लिए इनकी दुखती राग ये है कि रन ये कितने ही बना लें, लेकिन दिक्कत की ये बात ये है कि कितने ही रन बना लें शायद इनके पास गेंदबाजी ऐसी नहीं है जो उसको डिफेंड कर पाए। बेंगलुरु का बल्लेबाजी लाइनअप देखें तो क्या कद्दावर नाम है। विराट कोहली, एबीडी, शेन वॉटसन। लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाजों की सारी मेहनत हो जाती है बेकार क्योंकि उनकी गेंदबाजी चल नहीं पा रही। बेंगलुरु के आईपीएल 2016 के सबसे सफल गेंदबाज शेन वॉटसन ने 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं 8 की इकॉनमी से। लेकिन उनके अलावा ज्यादातर गेंदबाजों ने अभी तक या तो औसत गेंदबाजी की है या फिर बेहद खराब। चहल, रसूल और अब्दुल्ला 10 रन प्रति ओवर की दर से पिटे हैं। पेसर्स का भी वही हाल है। 2 मैच खेले स्टुअर्ट बिन्नी और 1 मैच खेले केन रिचर्डसन की इकॉनमी 8 की है तो बाकी गेंदबाजों की 9.5 या उससे भी ऊपर। तीन मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन भी इसी टीम ने खर्च किए हैं। बात केवल महंगे होने की भी नहीं है। पेसर्स और स्पिनर्स 3 मैच में कुल मिलाकर सिर्फ 13 विकेट ले पाए हैं जो सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद के मुकाबले बेहतर है। यही वजह है कि कप्तान विराट कोहली को बार बार गेंदबाजी यूनिट में परिवर्तन लाना पड़ रहा है, मगर अफसोस वो भी काम नहीं आ रहा। तो इतना साफ है कि अगर विराट की टीम को इस आईपीएल में आगे बढ़ना है तो एक कारगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना ही होगा, वरना विराट, एबीडी, वॉटसन शो चलता रहेगा मगर जीत फिर भी नसीब नहीं होगी। एक ऐसी टीम जिसमें स्पेयर हेड दिख ही नहीं रहा है, चाहे वो स्पिन स्पेयर हेड हो, चाहे वो पेस स्पेयर हेड हो, ना बदरी है ना स्टार्क हैं। और ऐसे में दिक्कत ये है कि इनकी गेंदबाजी काफ़ी ढीली लग रही है। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। अगर डिफेंड करने की बात आती है, बेंगलुरु कहां पर बैठते हैं 2014 से लेकर अब तक ये आंकड़े हैं। और ये टीम अगर नज़र डालें कैफ तो आप देख सकते हैं कि टारगेट डिफेंड करते हुए सबसे नीचे हैं बेंगलुरु। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव की ज़रूरत होगी।
और कभी कभी बदलाव ही इस ऑप्शन नहीं होता कि आप टीम चेंज कर दो, प्लेयर यहाँ से वहाँ लाओ। मैं तो नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आपके पास जो प्लेयर खेलने वाला है उससे ही आप काम निकलवाओ। और हर मैच में आप टीम चेंज करोगे। 6 बदलाव पिछले मैच में कर दिए। उनके चहल अच्छे बॉलर थे, जो उनका रिकॉर्ड अच्छा है आईपीएल में, उनको नहीं खिलाया। तो मिला जुला के मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि भाई ये आरसीबी करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ये बदलाव थे, ये बदलाव 6 बदलाव किए थे पिछले मैच में। बहुत ज़्यादा बदलाव। गेल की थी, गेल तो ऑफकोर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो उनकी जगह ट्रेविस हेड आ गए, ठीक है। उसके बाद चहल नहीं खेले, रिचर्डसन नहीं खेले, और उसके बाद चहल ड्रॉप हुए, जाधव ड्रॉप हुए, रसूल ड्रॉप हुए। इकबाल अब्दुल्ला को खिलाया, केएल राहुल को खिलाया, स्टीवर्ट बिन्नी आए गए फिर आए। तो ओवरऑल देखिए मिला के मैं तो ये चाहूँगा कि भाई आप गेंदबाज से बात करें कि यार जो भी खेले, गेंदबाज अगर 15 में आपने चुने हैं, इसका मतलब उसमें दम है, खम है कि आपको टूर्नामेंट जिता पाए, तभी आपने उसको 15 में डाला हुआ है ना। लेकिन आप खिलाने के बाद उसको ऐसा बिहेव करते हो कि यार इसमें दम नहीं है, और इसकी जो अक्लमंदी है वो काम नहीं आ रही। मैच के दौरान बहुत शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, आगे बॉल डालते नहीं है। आप पटेल की बात कर लें, वरुण अरुण की बात कर लें, तो मेरे माइंड में ड्रॉप करने ऑप्शन नहीं है। आपको प्लेयर जब खिलाते हैं तो उनको बोलिए भाई आप हमारे मैच विनर हो, और जो गलतियां हमने पिछले मैच में करी उसको इम्प्रूव करना उस दिन। तो हमने बदलाव किए, तो ये ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा बदलाव हो आपके लिए कारगर साबित होगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ क्यों बदलाव किए, क्योंकि अभी अर्ली फेज है। ये नहीं चाहते कि बाद में जो आधा टूर्नामेंट के बाद इतने चेंजेस करें, शुरू में कर लें, और जो प्लेयर नहीं खेल रहा उनको देख लें कैसा करते हैं वो मैच में। लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा बदलाव। और चहल का मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है, और लेग स्पिनर तो इस पूरे टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। हर टीम में लेग स्पिनर है और जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पुणे के मैदान पर पहला मैच आज खेला जाएगा। कंडीशंस के हिसाब से, पिच के हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से पिछले मैच में जो इनका रहा था, आपकी टीम क्या रहेगी? नहीं, मैं वरुण अरुण से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतना मौका मिलता है और टेस्ट प्लेयर है इंडिया के, उनके पास तजुर्बा है, खेल रहे हैं, और विराट कोहली उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके पास 140 की गति है, उसके बाद अगर आप आधी विकेट बॉल पटकेंगे तो काम नहीं होगा। आपको बॉल तो आगे डालनी ही पड़ेगी। तो वहाँ वो गलती करे जो अपने पेस से बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, और बहुत कट पुल शॉट लगती है उनके ओवर में, तो वो शायद रोक के मेरे ख्याल से आप खिलाएंगे यार ये चहल को वापस लाएंगे। अब चहल तो बनता ही है। अब्दुल्ला अच्छा किया, अब्दुल्ला ने 3 रन ज़्यादा गए उनको, लेकिन 3 विकेटें मारी। रोहित शर्मा को आउट किया, बड़ा विकेट था वो, और जॉस बटलर को भी आउट किया। तो अब्दुल्ला एक मैच मिला, खेलेंगे, और मुझे लगता है 2 स्पिन तो हर मैच में खेलना चाहिए इनको। ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट बॉलिंग पे डिपेंड करते हैं। 2 बॉलर चहल और अब्दुल्ला के साथ जाएं, उसके बाद आप जिसको भी खिलाएं फास्ट बॉलर, उसको बोले कि भाई आप हमारे बड़े प्लेयर हो, मैच विनर हो, मैच आपके हिसाब से एक चेंज हो रहा है, एक चेंज करेंगे आप? चहल को लाइए वापस आप, और अरुण को रोकना पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये इकलौता चेंज यहाँ पर रहा मोहम्मद कैफ की तरफ से। लेकिन ये तो टीम चेंजेस की बात हो गई, हमने बैंगलोर की जो दुखती रग है उसकी भी बात कर ली। लेकिन अब बात करते हैं मिमिक्री की। भाई बैंगलोर के कुछ खिलाड़ी, कुछ युवा खिलाड़ी जो है, इनमें क्रिकेट के अलावा और भी टैलेंट है। क्या ये टैलेंट? एक नज़र उस पर। हेलो, अभी आरसीबी के यंगस्टर आपको कुछ करके दिखाएंगे। तो पहले आते हैं मनदीप सिंह के पास, जो आप किसकी एक्टिंग करने वाले हो? मैं विराट कोहली कर देता हूँ, उनका एग्रेशन एग्रेशन करने वाले हैं आफ्टर द विकेट। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने विकेट ली थी, तो और इसके बाद आते हैं बेबी, सचिन बेबी। आप, मैं सुना हूँ मिस्टर बॉस की एक्टिंग करने वाले हो, तो करके दिखाओ प्लीज। Yeah, I'll do his champion dance. And it will be like this. Champion. अभी नेक्स्ट है हमारे यूसी भाई। मैं सुना हूँ कि आप किसी की एक्टिंग करने वाले हो, AB डिविलियर्स। क्या ये सही बात है? जरा करके दिखाओ प्लीज। एक्टिंग कर सकता हूँ, उनकी तरह बैटिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो यार, मैंने आपकी बैटिंग देखा नहीं। हाँ, मैं वो कभी कभी करता हूँ। अच्छा, ट्राई करो। अगर मैं करूँगा तो फिर ये भी क्या करेगा? तो बैटिंग पे जाते हैं, जल्दी बैट्समैन है। आप भी मिमिक्री करिए ना किसी की। नहीं, मैं देख रहा हूँ सरफराज जो अभी 17-18 साल के हैं, वो एंकर बन गए।
तो आप थोड़ा बच के रहना, आपका जॉब देखिए यही भी जा सकता है। माइक पकड़ लिया है, बैटिंग तो अच्छी करते ही, इतने ज़्यादा टैलेंट है उनके पास। माइक पकड़ के पूछ रहे हैं लोगों से कि 17-18 साल में, मैं तो भाई छुप के रहता था कि यार भाई कहीं लोग मुझे देख ना लें, ये माइक पकड़ के इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप बताइए किसकी मिमिक्री आप अच्छी कर सकते हैं। आप बच के रहना। मैं तो क्या बच के रहूंगा। ये देखिए बेबी पैंडा बड़ा हो गया है यहाँ पर। पैंडा रहा ही नहीं है यहाँ पर, अलग अलग रंग इनके देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आज के मैच की, तो पुणे का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये पहला मुकाबला इस आईपीएल का खेला जाएगा इस मैदान पर, लेकिन अगर आप जो 4 मैच T20 खेले गए हैं पुणे में उसका रिकॉर्ड देखें तो औसतन स्कोर 150 के आसपास रहता है और औसतन विनिंग स्कोर 170 के आसपास रहता है। लेकिन याद रखिए जो कुछ रहा है इस बार वो तो यही रहेगा कि भैया आप टॉस जीते, चेस करने की कोशिश करें और फिर मैच जीते। लेकिन अब टाइम फॉर प्रेडिक्शन। आज आकाश चोपड़ा यहाँ पर नहीं है तो 2:1 तो हो नहीं सकता। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ऐसी ठंडी आहें। दोनों टीम ऐसी खेल रही है कि भाई थोड़ा बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्शन करना, लेकिन मैं आरसीबी को बैक करूंगा इस मैच में। अब मेरे पास तो ऑप्शन बचा नहीं है, इसलिए मेरे को चूज करनी पड़ेगी पुणे यहाँ पर। लेकिन कल मोहम्मद कैफ को तो 2 प्रेडिक्शन करनी होंगी क्योंकि 2 मैच आने वाले। दिल्ली भिड़ेगी मुंबई के विरुद्ध और वहीं पे दूसरा मुकाबला होगा हैदराबाद और पंजाब के बीच। लेकिन याद रखिए हम कल के शो पे इनसाइड स्कूप, इनसाइड स्टोरी और क्या रह रही है, क्या है इस वक्त दिल्ली की तैयारी, वो भी आपके लिए लेके आएंगे। एक झलकी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज मेरे और मोहम्मद कैफ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Until next time, goodbye.